राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री गरुड़ जी की एक पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई। इनमें से कद्रु और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने कहा कि ऐसा ही होगा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, किंतु विंता के अंडे ज्यों के त्यों ही रह गए। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो उसने देखा कि उसके पुत्र के शरीर का ऊपर का भाग तो पूर्ण रूप से विकसित था और पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा भाग अभी अधूरा ही था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तुमने जिस सोत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहोगी और तुम्हारा यह दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त कराएगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता से इस दूसरे अंडे को भी मत फोड़ देना। तेजो में अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। उसके बाद समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का उस अंडे में से जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली पूंछ बताती तो विंता श्वेत। अंत में यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए, जिससे वह पूंछ काली दिखाई देने लगी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छूट जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें अमृत ला कर दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा लेकर और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी ने स्वयं उसे नहीं पिया। उनकी यह निस्पृहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर और अमर होने का और अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का और अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दे दिया।
अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंप दूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान कर दिया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया और माता को दासीपन से मुक्त करवा लिया और स्वयं स्वच्छंद हो गए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इस बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए और तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गई। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। वे बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौट गए। उनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु उन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल स्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दे दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इस तरह आज मैंने आपको गरुड़ जी की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।